बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। 2.3 पहले कुछ थ्योरी है वो कुछ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है x इज़ इक्वल टू n अंडर रूट a या स्क्वायर रूट a, ये देखें दिया हुआ है। तो देखें ये जो स्क्वायर रूट साइन है इसको रेडिकल साइन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो स्क्वायर रूट या जज़र है तो इसको हम रेडिकल साइन भी कहते हैं। आपको रेडिकल का पता होना चाहिए, रेडिकल साइन का, वो इसे कहते हैं, ठीक है। तो रेडिकल साइन के अंदर जो घेरी हुई चीज़ है या जो अंदर है जो चीज़, जैसे ये ए है तो ये रेडिकेंड है, ठीक है। रेडिकेंड या मजजूर, रेडिकेंड या मजजूर, उर्दू में मजजूर कहते हैं, ठीक है। और ये जो एन है, ठीक है, ये जो एन है ये इंडेक्स ऑफ रेडिकल या एहसास है उसकी, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हमने इसको लिखना हो तो ये जो n है इसको ओवर में लिख लेंगे 1/n, ठीक है। ये जो n है ना इसको हम ओवर में भी लिख सकते हैं, तो ये फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है, ठीक है, या कुव्वत नुमाई शक्ल बन जाती है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट a, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, a इज इक्वल a 1/2 या a की पावर 1/2, ठीक है, या a का एक्सपोनेंट 1/2, ये इसके इक्वल होता है। ये दोनों सेम चीज़ें ही हैं, ठीक है। ये कुव्वत नुमाई शक्ल है या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये रेडिकल फॉर्म है, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने से पहले हमने कुछ ये समझा है, ठीक है, ताकि ये हमारे काम आएगा आगे, ठीक है। तो ज़्यादा समझ तब भी आएगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। देखें, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन कहता है जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसको आपने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये देखिए, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन दैट ईच एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, ठीक है। और जो एक्सप्रेशन जो है ना वो होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। रेडिकल जो एक्सप्रेशन होगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, दैट ईच एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, ठीक है। तो जो होगी आपके पास फॉर्म जो है ना वो, ठीक है, रेडिकल, उसको आपने कन्वर्ट करना है किस एक्सप्रेशन में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। कुव्वत नुमाई शक्ल में लिख देना, पावर की शक्ल में लिख देना है, ठीक है। तो जो पावर की शक्ल में होगी उसको आपने रेडिकल की फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। ये सारा जो है ना वो क्वेश्चन है पहला। देखें क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ आएगी। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, -64, ठीक है, और इसके ये इंडेक्स में 3 है, ठीक है, या तीसरा जज़र है इसका। तो आप जस्ट इससे जब आप लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो आएगा -64 वैसे का वैसे, ठीक है। ये जो उसका इंडेक्स है 3 है तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने करना है, जो भी इधर हुआ करेगा उसको आपने 1 के ओवर में लिख देना है, ठीक है। अगर कुछ ना हो तो 1/2 होता है, स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल। तो अगर इधर इंडेक्स में 3 है तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो रेडिकल फॉर्म में था, उसको हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लिया। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका 2 इसी का ही, वो देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है। वो कहता है जो एक्सपोनेंशियल में है उसको आपने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में या रेडिकल नोटेशन में। तो जो रेडिकल में है उसको आपने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये देखें ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है ना, 2 की पावर या 2 का जो एक्सपोनेंट है 3/5, ठीक है। तो इसको आप देखें कैसे लिख सकते हैं, ये जो ओवर में टर्म है, ठीक है, ये 2 की 3 वैसे की वैसे लिखें, ये मल्टीप्लाई कर ले 1/5 या 5 अलहदा कर दें, ठीक है। ओवर में जो है ना 5 था ना उसको आपने अलहदा कर लिया, ठीक है। इस तरह भी इसे लिखा जा सकता है। तो ये 2 की 3 इस तरह हो जाएगी, और ठीक है, ये जो 1/5 है इसका 5वां जज़रिया ये इसके इस तरह लिख दिया जाएगा, 5 इसका जो है ना वो इंडेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अब रेडिकल फॉर्म बन गई है इसकी। क्या किया हमने, 2 की 3 अलहदा कर दी, और ये जो 1/5 है, ठीक है, उसको हमने अलहदा कर दिया, ठीक है। और 1/5 को हमने इस इंडेक्स इधर 5 को इधर इंडेक्स में लिख लिया, और ये जो, ठीक है, 2 की 3 है वो वैसे की वैसे, ठीक है, इस तरह कर लिया हमने, ठीक है। 1/5 को हमने इस तरह, ठीक है, इसका 5वां जज़र है ये, ठीक है, या 5वां स्क्वायर रूट है। अब देखें माइनस, ये देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको भी रेडिकल में कन्वर्ट करना है। देखें माइनस बाहर वैसे का वैसे 7, ठीक है। अब ये 1/3 है ना, तो इस तरह इसके इधर 3 में जो ना वो 3 आ जाएगा इसके इंडेक्स में, ठीक है। ये माइनस बाहर ही रहेगा,
ठीक है। फिर एक दफ़ा लिख देते हैं कैसे किया है कि 1/3 था, ठीक है, तो माइनस वैसे का वैसे बाहर ही रहेगा, ठीक है, माइनस जो है वो बाहर रहेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि 7, ठीक है। अब ये जो 1/3 है इसको आपने रेडिकल फॉर्म, यानी कि ये 3 इसका इंडेक्स बन जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने बेटा इसको करना है, ठीक है। और जो इसका 4th पार्ट है देखिए वो भी इसी तरह ही है। पहले तो इक्वल लगाए ना जी, y-2 अलहदा कर लें, y-2 और ओवर में जो भी होती है उसको, ठीक है, इस तरह 1 से आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है, या 1/3 कर लेना, क्योंकि ये पहले डिवाइड हो रहा है 3, तो हमने इसको अलहदा कर दिया, ठीक है। ये इसका मतलब भी यही है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 1 के साथ, तो 2/3 बनना है, तो हमने 1 और 3 को अलहदा कर लिया, ठीक है। तो अब देखें y-2 तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। और ये जो 1/3 है इसको फिर आप रेडिकल फॉर्म में, या 3 इसका इंडेक्स बन जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं। वो ट्रू फॉल्स है, जस्ट ट्रू फॉल्स, ठीक है, आपने किए हुए हैं, जैसे वो बहुत ही आसान है। टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, तो आपने बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। सिंपलीफाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए अब 5 की 1/5 = √5 या स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि अगर इधर 5 है तो इसके इंडेक्स में 5 होना चाहिए था, इधर 5 होना चाहिए था, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते तो, ठीक है, करें ना, तो इसके इक्वल आना चाहिए था बेसिकली, ठीक है, इसके ऐसे होना चाहिए था। ये तो इस तरह उसने दिया हुआ है, तो हम कह देंगे ये फॉल्स है जी, ठीक है, ये फॉल्स है। अब देखें दूसरा पार्ट जो है ना वो बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स। इसको आप सिंपलीफाई जब करेंगे, देखें ये 2 की 2/3, ठीक है, 2 की 2 आप अलहदा कर लें, ठीक है, और ये जो 3 है उसको आप अलहदा डिवाइड कर लें 1/3। तो देखें जब इसको सिंपलीफाई करेंगे 2 की 2 और ये जो 1/3 इसके, ठीक है, स्क्वायर रूट फॉर्म में, या इसको ये जो 3 है ये इसके इंडेक्स में आ जाएगा, ठीक है, रेडिकल फॉर्म बन गई ना। तो 2 की 2 का मतलब होता है 2 2 बार 4, ठीक है। तो ये तो बात ठीक है, यानी कि ये ट्रू है। ये आपको पता चल गया, आपने हल करके देख लिया कि ये यही आ रहा है, ये ट्रू है। आगे देखें √49 या स्क्वायर रूट ऑफ 49 स्क्वायर रूट ऑफ 7 के इक्वल होता है फॉल्स। ये तो आपको, ठीक है, आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, या आपको पता है कि 49 का जो स्क्वायर रूट है वो 7 होता है, नॉट √7 या नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 7 के इक्वल नहीं होता वो, ये फॉल्स है, ठीक है। तो इसको भी आपने हल करना है, ये भी फॉल्स है, ठीक है। इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, जैसे ये दिया हुआ है x27, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे कन्वर्ट, तो 1/3 जो इधर इंडेक्स होता है उसको 1 जो ना ओवर में लिख लेते हैं इधर, ठीक है, 1 के ओवर में 1/3। तो ये जो भी इंडेक्स होता है इस तरह आप जो ना आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। देखिए 3 9 27, तो x की 9 आता है, तो ये तो x3 दिया हुआ इसने, तो इसका मतलब ये भी फॉल्स है, ठीक है, ठीक है। जो भी इधर इंडेक्स में होता है उसको 1 के साथ आपने डिवाइड कर देना करना है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में वो आपसे पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, ठीक है। अब देखिए इससे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहला क्वेश्चन करते हैं, -125, ठीक है, और उसका ये इंडेक्स में 3 है, तो इसको लिख सकते हैं 125। पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। जो भी इधर इंडेक्स होता है आपको पता है, उसको आप 1 के साथ डिवाइड कर देते तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है, ठीक है। रेडिकल फॉर्म थी उसको आपने एक्सपोनेंशियल बना दिया, ठीक है। तो अब देखिए 125 आपने देखिए उसके फैक्टर बना सकते हैं, या कैलकुलेटर पे आपको पता है 5 की 3 होता है, 5 2 ज़ार 10, 5 5 ज़ार 2 कैरी के तो 25 बनने थे ना, 5 5 बार 25, फिर 5 5 बार 25, 5 1 बार 5, यानी कि 5 की 3, ठीक है। 1/3 वैसे कैसे, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो -5 जस्ट सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये 4√32, ठीक है, इंडेक्स में 4 है, तो आप पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे उसी तरह, ये बेटा हो जाएगा जी 1/4, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। इसको अब आपने 32 को 2 की 5, 2 × 2 × 2 × 2 और × 2,
ठीक है। 2 की 5 हो तो वो 32 बनता है, ठीक है। यहाँ आप इस तरह इसके फैक्टर भी बना सकते हैं, ठीक है ना। 2 1 बार 2, 2 6 बार 12 और 2 8 बार और 2 2 बार 4 और 2 4 बार 2 2 बार और 2 1 बार, यानी कि 2 की 5, ठीक है। तो आपको 7 फैक्टर भी बना दिए, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जिनको पता है वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आप देखें ऊपर 1/4 है, तो हमने ना 1 2 3 4, ठीक है, 2 की पावर 4, यानी कि इसका भी एक्सपोनेंट 1, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी 1, तो ये 4 हो जाएंगे ना, या इसकी पावर 4 हो जाएगी। और 2 की 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं। वो इसलिए किया ताकि ये 4 को हम 4 के साथ कटवा सकें या कैंसिल कर सकें। अब ये 1/4 को अलग-अलग आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 को इसके साथ भी, ठीक है, और ये 2 के साथ भी, और ये 4 4 से कट जाएगा, ये वाला 4 4 से कट जाएगा, इसलिए हमने 4 अलग की थी पावर। तो ये आंसर आ जाएगा 2 रह गया सिर्फ सिंपल, और इधर आपके पास रह गया मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 1/4, या उसका एक्सपोनेंट जो है वो 1/4। तो 1/4 को आप दोबारा रेडिकल फॉर्म में यानी कि लिख सकते हैं। आप देखें ये 2, ठीक है, रेडिकल फॉर्म में लिख लिया, तो ये 4 इसका इंडेक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर है इसका। अब नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। उसी तरह आप देखिए 5 है ना, इसको आप अलग-अलग कर सकते हैं। इसके इंडेक्स में 5 है, 3 का भी आप अलग कर लें, 3 के साथ 5 इंडेक्स अलग कर लें, और 32 के साथ अलग कर लें 5 जो इंडेक्स है, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे कि ऊपर तो सेम वो ऊपर हल नहीं होता, वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है, और वैसे की वैसे ही रेडिकल फॉर्म में रहने देंगे आप। और नीचे आप जो है ना उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 32 को रेडिकल फॉर्म में है ना 1/5, ठीक है, इस तरह। और 32 को अभी आपको तजज़ीह करवा के बताया है, उसकी 32 की जो ना फैक्टर बना के दिखाए हैं कि उसको आप लिख सकते हैं 2 की 5, 2 की पावर 5 या 2 का एक्सपोनेंट 5, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ऊपर जो है न्यूमरेटर में आपके पास रह जाएगा इस तरह, ठीक है, और नीचे 2 सिर्फ सिंपल रह जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऊपर हमने वैसे का वैसे ही रहने दिया क्योंकि वो आगे हल नहीं हो रहा। तो जो क्वेश्चन 4 है इसका लास्ट पार्ट, उसको कैसे करेंगे देखें। इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे -8/27, और ये देखें 3 है ना, तो ये 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई है इसकी, ठीक है। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया ना, पावर की शक्ल में आपने लिख दिया या क़ुव्वत नुमाई शक्ल में लिख दिया उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। अब देखें 8 को आप लिख सकते हैं 2 की 3, उसी तरह तजज़ीह करके, और 27 की भी आपने तजज़ीह कर लेनी, तो लिखें 3 की 3, ठीक है। 3 के फैक्टर बनाने हैं, यानी कि वो 27 के फैक्टर बनाएंगे तो 3 की 3 आएगा, और 8 के आप फैक्टर बनाएंगे तो 2 की 3, ठीक है, 1/3। और 1/3 को आप अलग-अलग इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 2 की 3 के साथ भी इस तरह 2 की 3 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। इसके आपने फैक्टर बनाए हैं 8 के भी और 27 के भी, और नीचे भी 3 की 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से काट जाएगा, इधर भी 3 से, सिर्फ आपके पास -2 ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर में 3 रहेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।